are at the Windsor border and we got the successful close work permit for my client Jagmohan. So he is Jagmohan. Show you the work permit. Here is the work permit. We almost spent half an hour with the US authorities, got the flagpoling notice. So I will show you some of the views of the हेलो एवरीवन, दिस इज वंशिका टिलवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक एक्साइटेड जर्नी फॉर द फ्लैगपोल इन अ न्यू लोकेशन जो कि विंस्टर बॉर्डर पे हम लोगों ने की विथ माय क्लाइंट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, मुझे कितना टाइम लगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज ऑलमोस्ट फार फ्रॉम ब्रैम्पटन। तो हम लोग जो निकले यहाँ से अराउंड 2:30 जर्नी स्टार्ट की विथ माई क्लाइंट एंड देन वी टुक 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक एज वेल। आफ्टर 1.5 आवर हम लोगों ने 2 ब्रेक्स लिए 10 मिनट्स के एंड देन वी रीच एट द डेस्टिनेशन अराउंड 7 o'clock। तो 7 o'clock हम लोग बेसिकली यूएस अथॉरिटीज के वहाँ पर पहुँच चुके थे एंड इन बिटवीन अगर मैं बताऊं सो वी हैव टू गो थ्रू द विंस्टर डाउनटाउन। सो इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी, हमें बेसिकली विंस्टर का जो लोकल एरिया है वहाँ पे वो क्रॉस करके एंड बाय गोइंग थ्रू अ टनल, एक बहुत ही ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स की टनल थी, उसको क्रॉस करना था एंड देन वी विल रीच आउट टू द मिशिगन बॉर्डर विच इज़ द यूएस अथॉरिटी। वहाँ पे यूएस अथॉरिटीज़ ने हम लोगों ने उनको बताया कि वी वांट टू डू द फ्लैग पोल। दे टुक अस इनसाइड, वी वेटेड ऑलमोस्ट फॉर हाफ एन आवर देयर और फिर उन्होंने हमें फ्लैग पोलिंग का नोटिस देके और कनाडा की साइड फिर से रवाना कर दिया। तो बेसिकली जो ये जब भी हम फ्लैग पोल करते हैं, अगर क्लाइंट के पास यूएस वीज़ा नहीं है तो दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल। सो कोई भी क्लाइंट, कोई भी बंदा अगर फ्लैग पोलिंग के लिए जा रहा है तो दे डू रिमेंबर जो भी डेट वो जा रहे हैं, कीप इट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल। और जब भी अगर आप फ्यूचर में कोई भी वीज़ा लगाते हैं अपना यूएस का वीज़ा, तो आपको एज ए रिफ्यूज़ल वहाँ पर येस करना है और इस ऑन कमेंट बॉक्स जो होता है यूएस वीज़ा का जब भी हम लगाते हैं उसमें अपन को मेंशन करना है कि यू हैड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल। अदरवाइज आपकी फ्यूचर एप्लीकेशंस में किसी भी पॉइंट पे मिसरिप्रेजेंटेशन आ सकता है। इवन अगर आप पीआर की फाइल भी फाइल कर रहे हैं तो भी आपको वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल मेंशन करना होता है। अब नेक्स्ट रहा था कि फिर से हमने यूएस अथॉरिटीज से जब हमें मूव फॉरवर्ड किया कि आप कनाडा वापस चले जाओ, तो बेसिकली हम लोग वापस से उसी टनल विच इज़ ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर लॉन्ग थी उसको कवर किया। वी रीच टू द कैनेडियन सीबीएस से बॉर्डर। वहाँ पे बॉर्डर ऑफिसर्स ने हमें गाइड किया कि हमें कहाँ जाना है। सो फोटोग्राफ्स वहाँ पे इनसाइड अलाउड नहीं थे, सो आई कुडंट एबल टू मेक एनी वीडियो देयर। बट येस, अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, द ऑफिसर वाज गुड। उन्होंने इनिशियली मेरे क्लाइंट से कपल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जहाँ आई ट्राइड टू इंटरफेयर बट दे सेड नो, वी वांट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट ओनली। सो उन्होंने मुझे इतने कुछ मतलब एज सच बोलने नहीं दिया, बट येस माई क्लाइंट इज able to answer all the queries of the officer and within 10 minutes they finalize okay you can make the payment और हम आपको वर्क परमिट देने के लिए रेडी हैं। और क्लाइंट ने अपना पेमेंट किया। विदिन 15-20 मिनट्स वी गॉट द वर्क परमिट, वी गॉट अवर डॉक्यूमेंट्स बैक। और टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा क्लाइंट था ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ही सो मच टेंस्ड फ्रॉम लास्ट 1 month। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसको वर्क परमिट मिल चुका है। एंड देन फिर हमने वो जगह ऑलमोस्ट 8:30 हम लोग वहाँ से निकले। और अगर हम बात करें 8:30 के बाद हमें ऑलमोस्ट थोड़ा सा बीच में ट्रैफिक था तो उस रीज़न से हम लोग स्टक हो गए थे। बट हाँ, हम ऑलमोस्ट 1 o'clock ब्रैम्पटन फिर से पहुँचे। सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। द ओनली पॉइंटर्स आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज, do remember if you are going for the flagpole, it's an administrative refusal, so always mention in your future applications, plus only answer those questions which they are asking. So if they are asking something in yes and no, don't give more justification. Okay, if they are asking are you applying for the work permit, just say yes, I am applying for the close work permit, something like that. So आपको ज़्यादा भी नहीं बोलना है, right? Because अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो probably they will ask more question within those answers you have provided.
एंड जस्ट लिमिट में अपना आंसर्स दें जितना रिक्वायर्ड है. एंड इट वॉज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. आई वुड से आप लोगों को भी विंस्टर बॉर्डर पर ही वर्क परमिट के लिए जाना चाहिए. रीजन बीइंग, लास्ट टाइम मैं अपने कपल ऑफ क्लाइंट्स को अपने रेनबो, जो अपना पीस ब्रिज है नाइग्रा पे, जो रेनबो ब्रिज है, वहां पे लेकर गई थी. लेकिन आई रियली, मतलब मैं कहना चाहूंगी कि इट वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस. मेरे को चांस ही नहीं मिला. दे took only 7 to 8 client inside, और मेरे क्लाइंट का शायद 9th और 10th नंबर था. उन्होंने हमें अलाउ ही नहीं किया जाना. सेकेंड टाइम जब मैं सेम क्लाइंट को लेके गई टू द नाइग्रा बॉर्डर, तो उन लोगों ने हम लोगों को कहा कि द CBSA ऑफिसर्स आर बिजी एंड दे आर नॉट एंटरटेनिंग एनी मोर क्लाइंट्स फॉर द फ्लैगपोल. सो यही रीजन था कि मुझे इतना दूर जाके इंस्टेड ऑफ 2 hours की ड्राइव छोड़ के मुझे 4.5 hour और 5 hours की ड्राइव लेनी पड़ी. Today I am at the Winster border. We left home around 2:30 from Brampton and reached here around 7 p.m. in the evening. We almost spent half an hour with the US authorities, got the flag polling notice, and then returned back to Canada. Right now the time is 8:30 and I got the success work permit for my candidate. It was a closed work permit for carpenter position and we successfully got it finally. Closed work permit for my client Jagmohan. So he is Jagmohan and he got the closed work permit basically for the carpentry position. If he can show you the work permit, here is the work permit. Yeah, so this Thank you for work permit. And definitely it's a worth trying, worth going, because we got the successful work permit and the officers was very nice. So if you have any query with regards to the border interview, flag polling, please do reach out to us, book your appointment. I will definitely guide you through it, and then I can prepare you for the border interview as well if required. So please do reach out to me and book my appointment. Thank you guys. Thank you so much for watching.